श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 13.8 पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुगरीयान् न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यलोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। गीता 11:43। गुरुगिरी और ब्रह्म समाज एक सच्चिदानंद ही गुरु हैं। सब लोग आनंदित हैं। श्री रामकृष्ण केशव से कहते हैं, तुम स्वभाव परख कर शिष्य नहीं बनाते, इसीलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती। सभी मनुष्य दिखने में एक सरीखे हैं, पर हर एक का स्वभाव भिन्न है। किसी के भीतर सत्वगुण अधिक है, किसी के भीतर रजोगुण, तो किसी के भीतर तमोगुण। गुजिया बाहर से एक सी दिखाई देती है, पर किसी के भीतर खोया, किसी के भीतर नारियल, तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती। सब हंसते हैं। मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं खाता पीता और मजे में रहता हूं, बाकी की सब मां ही जाने। 3 बातों से मेरी देह में मानो कांटा चुभ जाता है, गुरु, कर्ता और बाबा। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही है, वे ही सबको शिक्षा देंगे। मेरा संतान भाव। वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों मिलते हैं, सभी गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य बनना कौन चाहता? लोक शिक्षा देना बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दें तो यह संभव हो सकता है। नारद, शुकदेव आदि को आदेश हुआ था, शंकराचार्य को आदेश हुआ था। आदेश न मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा? कलकत्ते के लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो। जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब दूध उफन कर ऊपर आ जाता है। लकड़ी को खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाता है। कलकत्ते के लोग हुल्लड़बाज हैं। अभी एक जगह कुआं खोद रहे हैं, पानी चाहिए, वहां पत्थर निकलने लगे कि खोदना छोड़ दिया, और एक जगह खोदना शुरू किया, वहां रेती निकलने लगी कि वह जगह भी छोड़ दी, फिर दूसरी जगह खोदने लगे। यही तो उनका हाल है। परंतु आदेश मिला है, यह केवल मन से सोच लेने से नहीं चलता। ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत करते हैं। इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है, पर्वत भी टल जाता है। सिर्फ लेक्चर से क्या होगा? लोग कुछ दिन सुनेंगे, फिर भूल जाएंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। उसोर हालदार पुकुर नाम का एक तालाब है। कुछ लोग उसके किनारे रोज सवेरे पाखाना फिरा करते थे। जो लोग सवेरे स्नान आदि के लिए आते, वे यह देखकर उनके नाम से खूब चिल्लाते, खूब कोसते, पर दूसरे दिन फिर वही हाल। पाखाना फिरना बंद नहीं होता था। तब लोगों ने कंपनी को यह बात जताई। कंपनी वालों ने एक चपरासी को भेजा। जब उस चपरासी ने आकर एक कागज चिपका दिया, यहां पाखाना न फिरे, तब सब बंद हो गया। सब हंसते। लोक शिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए, नहीं तो वह
हास्यास्पद बात हो जाती है। खुद को ही नहीं मिली, दूसरों को देने चला। एक अंधा दूसरे अंधे को राह बताते हुए ले चला है। हास्य इससे हित होने की बजाय विपरीत ही होता है। ईश्वर लाभ होने पर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उसी समय किसे कौन सा रोग है यह समझ में आता है। योग्य उपदेश दिया जा सकता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। आदेश न मिलने पर मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूं, इस प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार होता है अज्ञान के कारण। अज्ञान से ऐसा लगता है कि मैं करता हूं, ईश्वर ही करता है। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यह बोध हो जाने पर तो मनुष्य जीवन मुक्त हो गया। मैं करता हूं, इस बोध के कारण इतना दुख, इतनी अशांति पैदा होती है। राम कृष्ण शरणं शरण्ये